सारिका जी 15 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपका भी रखा जाएगा, उनके 20 दिन का भी। तो आप लोग थोड़ा घबराहट में हैं या नहीं है? आपके पार्षद ग्राउंड पर आए कि नहीं आए? 104 तो आप भी हैं। देखिए जीनत, एक कहावत है, ओछा चना बाजे घना। जो सिक्के होते हैं ना, उनकी खनखनाहट जेब में ज्यादा होती है, और जो नोट होते हैं ना बड़े वाले, वो बोलते नहीं है ज्यादा, वो खनखनाते नहीं है ज्यादा। अभी आप देख ही रहे थे कि आपके प्रवक्ता कितने खनखना रहे हैं। अभी जुम्मा 4 दिन उनकी सरकार नहीं हुई आए हुए, और वो इतना खनखना रहे हैं। अभी तो भाई पूरा 5 साल का पीरियड पड़ा है, तब आप करके दिखाना। हम तो चाहते हैं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करो। लेकिन हमने तो वो भी देखा, वो टाइम भी देखा जब 8 साल से आपकी सरकार है, ना तो आपने प्रदूषण को खत्म किया, ना आपने जमुना जी को साफ किया, ना आपने अच्छे स्कूल दिए, ना आपने अच्छी स्वास्थ्य। बोल रहे थे हमने दिल्ली का ये कर दिया, हमने तो दिल्ली का उद्धार कर दिया। भाई आज तक तो प्रदूषण वहीं का वहीं है, लोग बीमार हैं आज भी। तुमने क्या कर दिया? आप ये देखिए किस तरह से अधिकारियों को डांटना और धमकाना शुरू कर दिया इन लोगों ने आते ही। आप देखिए अभय वर्मा मामला था, इन्होंने पीसी की उसके लिए, जबकि गलती इन्हीं लोगों की है। जो सार्वजनिक टॉयलेट है उनकी चाबी अपनी पॉकेट में रखी हुई है, वहां पर शराब का गोरख धंधा चला रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं किस तरह से कि हम किस तरह से घेरे इस सरकार को। तो भाई अभी तो तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी तो तुम सिर्फ बोल सकते हो। जैसे अभी चैनल पर आप गरज रहे थे आकर के, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। अभी तो पूरा 5 साल पड़ा है, और हम भी देखना चाहते हैं कि जब आपका विधायक वाला टर्म चल रहा था आपने कुछ नहीं किया। अब आपको जनता ने कुछ वोटों से जिता दिया, क्योंकि जो वोट शेयर है अभी भी हमारा ही ज्यादा है। आपका वोट शेयर घटा है, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। सीटें भले ही कहीं 400 से, कहीं 500 से, कहीं 1000 वोटों से हम लोग जरूर हारे होंगे, लेकिन फिर भी जनता के दिलों में हमारी जगह है। हमने 15 साल राज किया है, हमने 15 साल काम किया है। अगर 15 साल हमने काम किया है तो जनता ने ऐसी वोट नहीं दे दिया होगा। जनता के दिल में हमारी जगह आज भी उतनी बरकरार है जितनी पहले थी। नहीं, फिर भी देखिए, हार या जीत वो तो चीजें होती हैं। हम तो 6 तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप जो बातें कह रही हैं उनसे परे भी अभी तो वो यही कह रहे हैं कि अधिकारियों वाली बात पर बड़ा मजेदार उन्होंने कहा कि अधिकारी अब फुर्तीले हो गए हैं, और वो हमसे आके कह रहे हैं कि पहले हमसे ये कराया जाता था, लेकिन अब हम काम करना चाहते हैं। हम हैरान हैं कि ये सब इतने कम समय में भी हो सकता है। मैं तो नहीं कहूंगी उन अधिकारियों के नाम लिए जाए, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से अधिकारी क्यों पिस रहे हैं? तो आप लोग क्या अधिकारियों को परेशान कर रहे थे? ये तो बड़ा आरोप है ना। अब अधिकारी तो बेचारा आएगा नहीं बताने की क्या हो रहा है। अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, यही लोग बोल रहे हैं आके, क्योंकि इनको कुछ मुद्दा चाहिए होता है बोलने का। आप देखिए पहले 15 साल में जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने लाल किले से सिर्फ स्वच्छता की बात की, उन्होंने शौचालय की बात की। आप देखिए स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। आज हर घर के बाहर से वो गाड़ी जाती है और कूड़ा उठाती है। वो अभियान किसका था? वो अभियान हम लोगों का था, जिसने सिर्फ सफाई के बारे में ध्यान रखा। और हम लोग इन लोगों की तरह प्रचार करने में पैसा बर्बाद नहीं करते। मैंने पहले ही बोला ना, एक कहावत है, ओछा चना बाजे घना। हम बजा बजा के काम नहीं कर रहे वो शायद थोथा चना है। जीनत 15 साल से हमारी सरकार है, मानना पड़ेगा उस चीज को कि लोगों के दिलों में हमारी जगह है, और अभी भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है। चलिए ठीक है, स्थिति है आज भी, लेकिन हम विपक्ष में बैठ के काम कराएंगे, ये भी अच्छी बात है। नहीं तो केजरीवाल जी को हम इस तरह से काम करते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं आप विपक्ष में बैठकर काम कराएंगे। आप लोग तैयार हैं कि मेयर आपका नहीं है? इसका मतलब फिर इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं आप लोग? लोकतांत्रिक, चलिए ठीक है, उसमें हम खड़े होंगे, हम एग्जाम देंगे कभी, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक, हाँ नहीं वो है भी, वो होना चाहिए, उसका वेलकम है। हमने चर्चा की है, सारिका जी आप ही पैनल में थी, उसका स्वागत भी हुआ है, वो कोई बात नहीं है।